शूरवीर जो होते हैं वो जिन लोगों का हथियार न हो, हथियार चलाना भूल गए हों, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हों, जो युद्ध से परांगमुख हो गए हों, जिनका धनुष टूट गया हो, ऐसे लोगों उससे लड़ते नहीं। तो आप शूरवीर आप लड़ते नहीं उनसे, भागने वालों को छोड़ देते हैं, इसलिए बचे अब तक ही, नहीं तो बच्चे थोड़े ही। और महाराज देवता जो हैं ये तभी तक वीर हैं जब तक कोई इनके सामने ना आवे। हमने तो बहुत बार इन देवताओं को देखा, बड़ी डींग हाँकते, और जब सामने आए हम लोग तो भाग छूटे। तो ये तो बस रणभूमि के बाहर तो डींग हाँका करते हैं। जब तक कोई रणभूमि में इनके सामना करने वाला न हो तब तक तो बड़े बहादुर, और सामने आए कि ये भागे। तो बोले भाई आप अगर कल को ये कहें कि बोले इनमें बड़े बड़े देवता हैं, विष्णु भगवान चक्रधारी हैं और ब्रह्मा जी हैं और शंकर जी हैं, इंद्र हैं, इनसे तो डर लगेगा ना। ये तो बड़े बोले इनकी तो कोई बात ही नहीं, ये तो कोई चीज ही नहीं है। वो जो ये विष्णु हैं वो तो बेचारा कहीं क्षीर समुद्र में एकांतवास करता है, डर के मारे बाहर नहीं निकलता, जल में घुसा हुआ एकांतवास करता है। और शंकर ये जंगल में रहता है, और उसने एक जगह नियम बना दिया कि हमारे जंगल में कोई पुरुष आ ही नहीं पावे, इतना डरता है आदमियों से ये। और इंद्र में तो कोई ताकत है नहीं, अल्पवीर इंद्र है, उसमें कोई शक्ति है क्या है इंद्र में। और ब्रह्मा रात दिन तपी करने में रहते, माला ही फेरते हैं। तो ब्रह्मा तपस्वी, इंद्र अल्प शक्ति, शंकर जंगल का रहने वाला, और ये विष्णु एकांतवासी। इन लोगों से डर की बात है क्या? बिल्कुल डर की नहीं। लेकिन बोले महाराज तब भी तथापि देवासा पत्न्या नोपेक्षायते मनमहे ततस्तन मूल खनने नियुक्स्वास्मान अनुव्रता। बोले इतना होते हुए भी हम तो आपको सलाह देते हैं ना, मंत्री जो ठहरे, सलाह यही देंगे, राय यही है कि भाई इन देवताओं की भी छोटे हैं, यद्यपि छोटे हैं, कुछ कर नहीं सकते, पर तब भी इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आखिर बैरी हैं, मौका पाकर कहीं मार दें, हम लोग सावधान न हों तो इनकी तो जड़ ही उखाड़ डालनी। देवताओं की जड़ उखड़ जाए, ये रहे ही नहीं, इनकी जड़ ही न रहे तो फल कहाँ से होगा। तो आप हम लोग जैसे आपके विश्वास पात्र सेवक हैं, बलि वीर, ऐसे लोगों को आप नियुक्त कर दीजिए तो इनकी जड़ उखाड़ फेंकेंगे। अब वो जड़ क्या है सो बताते हैं। देवता काहे पर जीते हैं, देवताओं की जड़ क्या है ये कहते हैं, वो फिर बताएंगे। तो पहले ये बताते हैं कि भाई इनकी जड़ उखाड़ देनी चाहिए, शत्रु का थोड़ा सा भी रहना अच्छा नहीं, न मालूम कब ये हमला कर बैठे। तो यथा मयोंगे समुपेक्षितो निर्भर न शक्यते रूढ़ पदस्थितुम यथेन्द्रिय ग्राम उपेक्षित तथा रिपुर महान बद्ध बलो न चाहिए थे। बोले भाई जैसे शरीर में किसी के रोग हो जाए, बोले क्या दवा लेनी है, क्या इलाज कराना है, और पहले से रोग का उन्मूलन न करे और रोग कहीं जड़ जमा ले तो फिर असाध्य हो जाता है। तो रोग पैदा होते उसकी जड़ काटते, ये बुद्धिमानी है। इसी प्रकार बोले हम ज्ञान की बात भी जानते हैं। इंद्रियों का अगर दमन न किया जाए और इनको अच्छी तरह से छोड़ दिया जाए, चाहे जहां बिछड़े, तो फिर इनका दमन असंभव हो जाता है। इसी प्रकार से शत्रु का भी ध्यान रखना चाहिए। शत्रु कहीं अपने पैर जमा न ले, तो शत्रु के पैर जम गए तो उनका उखाड़ना मुश्किल होगा। तो उनके पैर जमने ही न पावे, इसके पहले ही उखाड़ देना चाहिए। तो अब इनकी जड़ क्या से बताते हैं, ठीक एक एक बताते हुए जड़ तक हम आपको बता देंगे। इन्होंने कहा तो मूलम विष्णुर्देवानां और जत धर्म सनातन और तस्य च ब्रह्म गो विप्राय तपो यज्ञ सदक्षिणा।
तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हन्मो हविर्दुधा। बस ये बात कह। बोले देवताओं की जड़ है विष्णु, ये सब का पालन विष्णु के द्वारा होता है। जब जब इन पर विपत्ति आती है तो भागे वे विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु कोई न कोई उपाय बताता है। तो देवताओं की जड़ है ये विष्णु, और विष्णु के रहने का स्थान बताते हुए सनातन धर्म। जहां सनातन धर्म उसमें विष्णु रहता है। वो जो सनातन धर्म है इसकी जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तप और यज्ञ। वो यज्ञ की जो सदक्षिण यज्ञ हैं, दक्षिणा वाले जो यज्ञ हैं, और तप है, ब्राह्मण है, वेद है, गाय है, इनमें रहता सनातन धर्म। सनातन धर्म में रहता है विष्णु, और विष्णु रक्षा करता है देवताओं की। तो ये ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक, ये वेद, गाय, यही इनके मूल हैं। तो इन सबको हम नाश कर दें। बस जहां कोई वेदवादी ब्राह्मण मिले, तपस्वी मिले, याज्ञिक मिले, यज्ञ करने वाला मिले, और यज्ञ के पदार्थ, घी वगैरह जो कुछ भी, इन सब का हम नाश कर दें तो बस फिर ये जड़ ही कट जाएगी। न धर्म रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो विष्णु नहीं रहेंगे, विष्णु नहीं रहेंगे तो देवता नहीं रहेंगे, अपने आप जड़ कट गई। तो ये कहते हैं कि ये विष्णु का जो शरीर है उसके 11 अवयव हैं। उसके शरीर के ये 11 अंग हैं। 11 अंगों से शरीर विष्णु का रहता है। विप्रा, गावश्च, वेदाश्च, तपः, सत्यम, दमः, समः, श्रद्धा, दया, तितिक्षाश्च, कृतवश्च हरेस्तनुः। ये भगवान के शरीर हैं। ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, श्रद्धा, दया, सहनशीलता और यज्ञ। ये जो हैं 11 ये विष्णु के शरीर है। ब्राह्मण असली नर हैं तो ये वेद का मार्ग नहीं रहता। आजकल तो ब्राह्मणों में एक कथा बड़ी सुंदर आई देवी भागवत में कि ब्राह्मण आजकल क्यों बिगड़े। तो उसमें आया कि ब्राह्मण नहीं बिगड़े, कुछ कुंभी पाक में रहने वाले ब्राह्मण आ गए, ऐसा उसमें वर्णन है। बोले एक बार अकाल पड़ा, 12 वर्ष का बड़ा भारी अकाल पड़ा, तो सब लोगों में भूखमरी छा गई, लोग मरने लगे। ब्राह्मणों के यहाँ सारा यज्ञ दान तक बंद हो गया, यज्ञ बंद हो गए। तो अगस्त मुनि जो थे ये गायत्री के बड़े भारी सिद्ध उपासक थे। वहां अकाल ने कुछ किया नहीं तो सब इकट्ठे होकर वहां गए। वहां गए तो उन्होंने गायत्री की उपासना की, तो गायत्री ने एक पात्र दिया, पूर्ण पात्र, इसमें जो चीज मिल जाएगा। तो हजारों लाखों ब्राह्मण थे, सबके लिए अगस्त मुनि ने उस पूर्ण पात्र में से अन्न और जल और भोजन और वस्त्र, आभूषण और सब चीजें निकाल निकाल करके दे दी। तो सारे ब्राह्मण वहां पर ऐश्वर्य संपन्न हो गए, बड़े भारी, सब सुखी हो गए। तो ये अगस्त जी की महिमा फैली सारे विश्व में। देवताओं के लोक में गई तो नारद जी एक बार वहां घूमते घामते वहां महिमा सुनी तो वो आए। उन्होंने आकर के अगस्त जी की महिमा कही बहुत। इतने में पानी वानी भी हो गया, अकाल भी मिट गया था, ब्राह्मण अपने अपने घर जाने लगे थे। तो उन ब्राह्मणों में कुछ ऐसे ब्राह्मण थे कृतघ्न जो अगस्त जी की इस महिमा को सह न सके। उन्होंने कहा इसकी इतनी तारीफ होगी जिसको नीचा दिखाना। बुरी बात मन में पैदा होने पर बुराई आती है,
उन्होंने एक नकली गाय बनाई। नकली गाय बना के जिस गायत्री मंडप में अगस्त जी महाराज पूजा किया करते थे वहां गाय को ले जाकर के खड़ी कर दी, नकली गाय को। और बोले हुम, पहले से सारा इंतजाम था, हुम बोलते ही गाय गिर पड़ी, नकली थी, मर गई। बोले ये अगस्त ने गो हत्या कर दी, अगस्त पर ये कलंक लगा दिया। तो अगस्त पर जब ये कलंक लगाया तो अगस्त जी बड़े दुखी हुए कि भाई हमने तो गो हत्या की नहीं। गायत्री देवी ने कहा कि कृतज्ञों का यही हाल होता है, कृतज्ञ लोग जो होते हैं वो उपकार करने वाले का भी अपकार किया करते हैं, तभी उनको सुख मिलता है। भला करने वाले का बुरा करे, तो ये सब कृतज्ञ लोग हैं। तो अगस्त मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि तुम वेद से, स्वाध्याय से, यज्ञ से सबसे रहित हो जाओ। तुम ब्राह्मण नाम के रहोगे, ब्राह्मण रहोगे नहीं, कुंभी पाक में चले जाओ। तो जब तक कलयुग नहीं आएगा तब तक तो कुंभी पाक में रहोगे, और कलयुग में तुम वहां से निकल के आ जाओगे और अनाचार फैलाओगे। ये दी भाव के 12 स्कंद में कथा थी। तो जो वास्तविक ब्राह्मण है ये तो भगवान का शरीर है। वास्तविक जो ब्राह्मण है ये भगवान के शरीर हैं। ब्राह्मण के साथ गाय लगी हुई है, गाय रहेगा तो ब्राह्मण रहेगा। हवि नहीं होगा, हवन की सामग्री नहीं होगी तो ब्राह्मण रहेगा कैसे? तो ब्राह्मण का और गाय का विच्छिन्न संबंध है। गाय है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो गाय है। और ब्राह्मण और गाय इन दोनों की रक्षा करने वाला है वेद। वेद के बिना गो ब्राह्मण की रक्षा नहीं होती। और वेद रहता है इन 8 जगह पर, जहां तप है, जहां सत्य है, जहां इंद्रिय दमन है, जहां मनोनिग्रह है, श्रद्धा है, दया है, सहनशीलता है और यज्ञ है, वहां वेद रहता है। तो यदि भगवान को रखना चाहे कोई तो इन चीजों की रक्षा करे। सब चीजें जाकर के भी अगर ये रह जाती हैं तो भगवान रहते हैं, और भगवान रहते हैं तो भगवान के साथ साथ लक्ष्मी जी रहती हैं। लक्ष्मी जी चाहे दिखे नहीं, पर जहां भगवान होंगे वहां तमाम लक्ष्मियां, 1-2 लक्ष्मी नहीं, तमाम स्वर्ग लक्ष्मियां, तमाम वैकुंठ की लक्ष्मियां, जितनी श्री हैं सब के सब वहां पर आ विराजती हैं। ये भगवान नंद के यहाँ आए ना तो आगे आगे तमाम लक्ष्मियां आ गई। बोले अब अपने को सार्थक करो, भगवान की सेवा के लिए आती। तो यदि कोई अपने जीवन में सुख चाहे, जीवन को पवित्र करना चाहे, आगे के लिए भी पवित्र होना चाहे, तो लक्ष्मी की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी को भोग्य बनाने वाला तो पाप करता है, माँ है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की चर्चा न करके विष्णु भगवान को रखे। और विष्णु भगवान रखते हैं ये चीजें होने पर। तप का अर्थ है अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहन करना, इसका नाम तप है। किसी भी दुख में, कष्ट में पड़ करके धर्म से विचलित न हो, तप करे, अपने धर्म के लिए कष्ट सहे, इसका नाम तप है। सत्य तो सब जानते ही हैं, लोगों को तो हम लोग बतलाते ही हैं, खुद न करते हो दूसरी बात है, जानते तो हैं। जरा सा कोई झूठ बोलता है तो बड़ा बुरा मालूम होता, हम चाहे 100 बोल लें। तो ये सत्य जो है, जैसी बात हमने सुनी हो, जानी हो, समझी हो, उस बात को ठीक वैसे ही समझा देना, इसका नाम सत्य। केवल वाणी से वो शब्दों का उच्चारण हो जाए, इसका नाम सत्य नहीं। शब्द वो के वो बोलकर भाव बदल दें, इसका नाम सत्य नहीं। जो भाव हमने समझा वो समझा दें, चाहे शब्द वो न हो, इसका नाम सत्य। एक आदमी आया, हमसे मिला, हमको पहले ही मालूम हो गया था कि ये आए हैं, पर हमको मिलना चाहिए था उनसे, हम मिले नहीं।
अब वो सामने अब मिल गए तो पहले मिलना चाहिए था। जो कैसे बात करें, झूठ भी न बोलें और बात भी रह जाए तो कैसे बोलें, उसको वाक छल कहते हैं। तो बोले आप आ जाए, इसका अर्थ है कि हमको मालूम नहीं था, पूछ रहे हैं आप आ जाए, और मन में हमने कर लिया बोले हम तो सत्य बोले आप आ जाए, आज ही तो आए, हमको तो मालूम है आप आ जाए। ये शब्द तो ठीक है, पर बोलने में ऐसा बना के बोले, प्रश्नवाचक सा बना करके वाक्य को आप आ जाए, और अब मन में मान लिया हम झूठ नहीं बोले, पर झूठ तो बोल गए। शब्द चाहे वो के वो हो, समझने वाला समझे दूसरी बात, इसका नाम असत्य। और शब्द चाहे वो न हो, एक भाषा वाला दूसरी भाषा वाले को समझावे तो शब्द तो वो नहीं होंगे, अर्थ वो होगा। अर्थ जिसमें ठीक रहे उसका नाम सत्य है। तो सत्य जिसके जीवन में हो वहां भगवान रहते हैं। तीसरी बात, इंद्रिय दमन, दम। इंद्रियां अपने वश में हो, इंद्रियों के वश में हम न हो। इंद्रियां तो रहेंगी ही, आंख कान नाक तो सब रहेंगी, तो इनको एक तो जहां हम लगावे वहां ये लगें, तो एक ये जहां हमको ले जाए वहां हम चले जाएं। इंद्रियों के वश में होकर इंद्रियों से काम लेना और इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों से काम लेना, इसमें बड़ा अंतर है। तो जो सत्पुरुष होते हैं वो इंद्रियों से काम लेते, आंख फोड़ नहीं डालते, तो आंख से देखते हैं वही चीज जो मंगलमयी है, जो भगवान को याद दिलाने वाली है, नहीं तो बस आंख फिर चाहते न रहे भले यहाँ। तो इंद्रियों का दमन हो, इंद्रियां वश में हो, और मन जो है ये अच्छी तरह से शांत हो जाए, मन वश में हो जाए। मन चाहे जहां हमें न ले जाए, हम मन को ले जाए, मन हमको न ले जाए। और श्रद्धा हो, श्रद्धा के बिना काम चलता ही नहीं। बात बात में तर्क हो, बात बात में बोले हम नहीं मानते, बताओ सिद्ध करो। अब भगवान तो अपने को सिद्ध करने आते नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध ही हैं, वो सिद्ध क्या करेंगे। तो शास्त्र में, गुरु में, भगवान में, आप्त वाक्यों में और अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए और दया। दुखी जीवों को देखकर जिसका मन पिघलता नहीं, उसमें भगवान नहीं आते। जो कठोर हृदय हैं, नृशंस हैं, उनमें भगवान नहीं आते। भगवान वहां आते हैं जहां दुखियों की पूजा होती है। जो दूसरे के दुख को अपना दुख मान करके अपना दुख मिटाने की भांति जिनके मन में वृत्ति पैदा होती है, उस वृत्ति का नाम दया है। दया कोई दुकान खोलने की चीज नहीं है, और दया दूसरों पर उपकार करने की नहीं है। दया वृत्ति तो वो है कि अपने आप के अंदर किसी के भी दुख को देखकर जो एक बेचैनी पैदा हो जाए और उसके दुख को दूर करने के लिए स्वाभाविक प्रयत्न जिससे बने, उस वृत्ति का नाम दया है। दया ये नहीं देखती कि ये दुखी मनुष्य ब्राह्मण है कि चांडाल है, ये नहीं देखती कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, ये नहीं देखती कि ये पराया है कि अपना है। जहाँ जहाँ पर दुख है, जहाँ जहाँ पर कष्ट है, वहाँ वहाँ पर वो एक वृत्ति पैदा होती है, दूसरे के दुख को देखकर उसके दुख से अपने मन में बेचैनी हो जाना। दया एक वृत्ति है जो दुख नाश के लिए पैदा होती है, जो दूसरे के दुख को अपना दुख बना देती है, उसको मिटा देना चाहती है, उस वृत्ति का नाम दया है। और तितिक्षा कहते हैं सहनशीलता को। दूसरे का दुख न सहे पर अपने बड़े से बड़े दुख को सह ले। सहनशीलता दो तरह की होती है, केवल दुख की सहनशीलता ये नहीं है, सुख की भी सहनशीलता होती है। सुख में भी तितिक्षु होना चाहिए, सुख को भी सह ले, सुख में भी
किसी प्रकार हर्ष से विरक्त न हो जाए, घमंड में न आ जाए।